हेलो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जीएस में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के सभी मैप। तो ये मैप आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। हर बच्चे को कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि किस तरीके से इन मैप को सॉल्व किया जाए, कैसे यहाँ की लोकेशन पता की जाए। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे मैप आ कहाँ से रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। तो दोस्तों, जो चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो जो सबसे पहले हमारे जो दो बुक्स से आ रहे हैं, यानी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आ रहे हैं। हिस्ट्री में भी हमारे दो चैप्टर्स आ रहे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से और सोशलिज्म इन यूरोप से आ रहे हैं। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से वो पूछा जाता है वो 4 लोकेशन पूछी जाती है, बोर्देक्स, नैंतीस, पेरिस और मार्सिले। और सोशलिज्म इन यूरोप उससे वर्ल्ड वॉर वन है, वहाँ से आते हैं आपके क्वेश्चन, जिसमें से आपसे पूछा जाता है सेंट्रल पावर्स और एलीड पावर्स। फिर हमारी जो सेकंड बुक है ज्योग्राफी, वहाँ से आते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन से, इंडिया फिजिकल फीचर से, जिसके अंदर माउंटेन रेंजेस, माउंटेन पीक्स, प्लेट्यू, इन सब की बात करेंगे, और ड्रेनेज सिस्टम से आते हैं। इसके अलावा यहाँ से आते हैं पॉपुलेशन वाले चैप्टर से, जिसके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना मैप। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, तो जो ये चैप्टर है ये है हमारा चैप्टर नंबर 1, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमसे 4 स्टेट पूछता है वो। सबसे पहला ये पूछता है पेरिस कहाँ है। तो पेरिस एक तो कैपिटल है फ्रांस की, तो ये आपको देखने को मिल रहा है पेरिस। फिर हमसे पूछा जाता है नैंतीस। तो नैंतीस कहाँ है, ABCD करके लोकेशन दे सकता है। मान लो मैं इसको A मान लेता हूँ, ये B है, तो बिल्कुल देखो आपको कॉर्नर पर ही देखने को मिल जाएगी नैंतीस। ऐसे ही बोर्देक्स, इसको भी हमें कॉर्नर पर देखने को मिलता है C। और मार्सिलेस ये भी बिल्कुल कॉर्नर पर है बॉटम से, तो ये D आपका मान के चलिए। तो इस तरीके से हम बड़ी ही आसानी से जो फ्रांस का मैप है उसको कर सकते हैं, पेरिस, नैंतीस, बोर्देक्स, मार्सिले। फिर हमारा नेक्स्ट मैप आता है, वो आता है हमारा सोशलिज्म चैप्टर वाले से। तो सोशलिज्म चैप्टर के अंदर जो पूछा जाता है वो वर्ल्ड वॉर 1 से है। तो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जो भी पावर्स रही, यानी कि जो एलीड पावर्स रही और जो सेंट्रल पावर्स रही, इनसे पूछा जाता है। तो एलीड पावर्स कितनी थी, तो 3 हमारे पास में एलाइड पावर्स थी। तो 3 एलाइड पावर्स थी, जो कौन कौन सी थी, इंग्लैंड, फ्रांस और USSR, जिसको हम आजकल रशिया के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं तीनों को सबसे पहले हम देखते हैं मैप के अंदर। तो देखो स्क्रीन पर ही देख पा रहे होंगे, जो A है, ये वाला जो ये देश दिख रहा है, ये वाला क्या है हमारा, इंग्लैंड। इसको मैं E से डिनोट कर रहा हूँ। और इसी में फिर हमारे को देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हो C, ये क्या है हमारा, फ्रांस। और हमारे को यहाँ पर देखने को मिलता है F, यानी कि जो ये वाला देश है ये कौन सा है, USSR, या फिर हम कह सकते हैं रशिया। तो ये कौन से थे, ये थे एलाइड पावर्स। और फिर आपको इसी में ही आपसे पूछा जाता है जो सेंट्रल पावर्स थी वो कौन सी। तो सेंट्रल पावर्स भी हमारे पास में 3 देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरियन एम्पायर और टर्की। तो स्क्रीन पर ही देखो आप, तो आपको जो मिलेगा B, जर्मनी, यानी कि जो ये वाला है ये क्या था हमारा, जर्मनी। आपको ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखने को मिलेगा ये रहा E, यानी कि ये क्या था आपका, टर्की। और इधर ही आपको देखने को मिल रहा है, तो ये देखिए D, यानी कि ये वाला, ये हमारा कौन सा है, ऑस्ट्रिया, हंगेरियन एम्पायर। तो इस तरीके से आपसे मैप पूछे जाते हैं। फिर आता है हमारा, अब जो आना है वो ज्योग्राफी की बुक से आता है, और वो क्या है हमारा, इंडिया का मैप। तो इंडिया का मैप है, तो इंडिया के हमें सबसे पहले स्टेट्स पता होने चाहिए। कितने स्टेट्स हैं, तो देयर आर 28 स्टेट्स। कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, तो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं।
अब इन्हीं की आपसे कैपिटल के साथ में पूछा जाता है लोकेशन क्या है। तो देखो सबसे ऊपर हमें देखने को मिलता है लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल लेह। जम्मू एंड कश्मीर जम्मू। ऐसे ही हमें देखो उसके नीचे देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल शिमला। चंडीगढ़ और पंजाब, यानी कि जो ये आपका पंजाब और हरियाणा, इसकी कैपिटल चंडीगढ़। इसके नीचे राजस्थान, उसके नीचे गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। उसी के नीचे मिलेगा आपको छोटा सा गोवा, गोवा की कैपिटल पणजी। उसके नीचे आपका कर्नाटक, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु। उसके नीचे आपको मिलेगा केरला, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। फिर इसी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु, या फिर केरला के बिल्कुल साइड में आपको तमिलनाडु, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। इसके ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद। इसके ही ऊपर आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, तेलंगाना के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। उड़ीसा के ऊपर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता। वेस्ट बंगाल के बगल में मिलेगा आपको झारखंड, झारखंड की कैपिटल रांची। झारखंड के ऊपर किससे अलग हुआ? बिहार से। बिहार की कैपिटल पटना। पटना के बगल में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ऊपर न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इसकी कैपिटल आपकी इंडिया की कैपिटल। उसके ही नीचे आपको देखने को मिलेगा, या फिर उत्तर प्रदेश के बिल्कुल बगल मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। मध्य प्रदेश से क्या अलग हुआ? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर। इसके अलावा इधर देखो आप, तो ये था हमारा मैप। अब इधर की साइड में देखोगे नॉर्थ ईस्ट, तो सबसे ऊपर देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे ऊपर ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर। असम, ये रहा जो ये वाला, ये असम है, दिसपुर। नागालैंड कोहिमा, ये देखो उसके बगल में बिल्कुल मणिपुर, इम्फाल। उसके बिल्कुल बगल में मिज़ोरम, मिज़ोरम के ऊपर यहाँ पर दिखेगा त्रिपुरा। और इधर की साइड में आपको ये मेघालय, और ये छोटा सा हमारा इत्तू सा, ये हमारा सिक्किम। तो इस तरीके से था ये आपका मैप। अब इसी में आपका आता है जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है वो कौन से स्टेट से होकर गुजरती है? तो देखो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो 8 स्टेट से होकर गुजरती है, और वो यही चीज़ आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। तो देखो सबसे पहले हमें दिख रहा होगा गुजरात, ये रहा, ये वाली है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये देख पा रहे होंगे आप, ये रही, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। अब यही आपसे पूछी जा रही है कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा गुजरात, दूसरे पे आपको राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, फोर्थ छत्तीसगढ़, फिफ्थ झारखंड, सिक्स्थ वेस्ट बंगाल, सेवन्थ त्रिपुरा, एट्थ मिज़ोरम। तो ये स्टेट हैं 8 स्टेट जिनसे आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। फिर इसी में हमसे पूछा जाता है इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़। तो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं? तो देखो ये हमारा प्यारा भारत, तो ये हमारा प्यारा भारत, इसके ही ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर मिलेगा बिल्कुल जस्ट अबव पाकिस्तान। तो पाकिस्तान एक नेबरिंग कंट्री। पाकिस्तान के ऊपर ही देखो ये रहा, ये इंडिया से बाउंड्री टच कर रहा है अफगानिस्तान। इधर आ जाओ, इस साइड में आपको देखो ये रहा हमारा नेपाल मिलेगा इंडिया से। इधर ही नेपाल के पास में यही मिलेगा आपको भूटान। ये और ये देखो मिनी भारत बांग्लादेश, और इधर से हमारा श्रीलंका, मालदीव, और इधर से ये ऊपर चाइना तिब्बत के माध्यम से। तो ये हमारे क्या मिलते हैं? नेबरिंग कंट्रीज देखने को हमें मिलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है जो पूछा जाता है माउंटेन रेंजेस।
तो जो माउंटेन रेंजेस हैं वो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं हमारे। तो देखो सबसे ऊपर इधर की साइड में ये मिल रही होगी आपको, ये है हमारी काराकोरम रेंजेस। तो देखो ये रही, ये हमारी काराकोरम रेंजेस, और उसी के नीचे आपको मिलेगी जास्कर रेंजेस। आपसे ये सभी पूछी जाएंगी कि लोकेट द जास्कर रेंजेस या फिर काराकोरम रेंजेस या फिर ABCD करके दे देगा। और इधर वाले एरिया में देखो आपको ये मिलेगी अरावली रेंज, यहाँ पर मिलेंगी आपको विंध्या रेंज, और ये मिलेंगी आपको सतपुड़ा रेंज। विंध्या के नीचे ही सतपुड़ा रेंज, और ये मिलेंगी वेस्टर्न घाट, जो वेस्ट साइड में है तो वेस्टर्न घाट्स, और इधर ईस्ट साइड में है तो ईस्टर्न घाट। तो ये आपको रेंजेस जो पेपर में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो अरावली देख लो, राजस्थान वाला एरिया है, वेस्टर्न घाट वेस्ट की साइड, ईस्टर्न घाट ईस्ट की साइड, विंध्या रेंजेस ये मध्य प्रदेश वाला एरिया, ठीक है ना, और ये भी आपका सतपुड़ा, ये भी मध्य प्रदेश वाला एरिया कहने को बोल सकते हो आप। फिर हमारा इसी में आता है आपको जो पूछी जाती हैं पीक्स ऑफ इंडिया। तो जो पीक्स ऑफ इंडिया हैं तो वो कौन कौन सी हैं? तो देखो ये आपको देखने को मिल रही है नंदा देवी। नंदा देवी कौन से स्टेट में है? उत्तराखंड, यूके। तो जो आपको यहाँ पर ये नंदा देवी कौन से स्टेट? यूके यानी कि उत्तराखंड। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है कंचनजंगा। कंचनजंगा कौन से स्टेट में है? सिक्किम में। कंचनजंगा कौन से स्टेट में है हमारा? सिक्किम। और इधर देखो आपको ये मिल रही है अनाईमुदी। अनाईमुदी कौन सा स्टेट है? ये केरला। और इधर कहीं है हमारी K2। तो K2 आपका पड़ता है POK वाला एरिया, यानी कि जिसको कह सकते हो जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, उस वाले एरिया में मिलती हैं हमें K2। तो 4 मैंने आपको माउंटेन रेंजेस बताई हैं, K2 जो जम्मू एंड कश्मीर, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, और अनाईमुदी केरल। तो यानी कि ये 4 आपसे माउंटेन पीक पूछी जा सकती हैं, माउंटेन पीक। फिर हमारा नेक्स्ट आता है प्लेट्यूज ऑफ इंडिया। तो हमें 3 ही प्लेट्यूज पढ़ने हैं। तो देखो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है डेक्कन का प्लेटू। ये रहा डेक्कन का प्लेटू। तो ये आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, महाराष्ट्र वैसे आप कह सकते हो ये, ठीक है ना। तो ये वाला आपका एरिया कौन सा है? डेक्कन का प्लेटू। इसी में आप देख सकते हो ये है हमारा मालवा का प्लेटू, जो आपका मध्य प्रदेश वाला एरिया है, इसको कह सकते हैं मालवा का प्लेटू। इधर ही आप देख पा रहे होंगे छोटा नागपुर का प्लेटू, ये वाला, यानी कि जो वेस्ट बंगाल, ये है हमारा छोटा नागपुर। तो 3 प्लेट्यूज मैंने आपको बताए हैं। कौन कौन से? डेक्कन का प्लेट्यू, ये वाला मालवा का प्लेट्यू, और छोटा नागपुर का प्लेट्यूज। ये आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर इसी में हमसे पूछी जाती हैं, तो वो पूछी जाती हैं कोस्ट। तो कोस्टल जो पूछी जाती हैं तो वो कौन सा कहाँ से कहाँ तक है? तो जिसमें हमारे को 4 कोस्टल पढ़ने हैं। जैसे आपको यहाँ से देखने को मिल रहा होगा कच्छ से लेकर आपको कर्नाटक तक, कच्छ से कर्नाटक तक इसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। और फिर इधर से मिल रहा है आपको कर्नाटक से ये वाला जो एरिया है, ये है हमारा केरल तक, इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। तो देखो एक ये वाला हो गया, इसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। एक ये वाला हो गया मालाबार कोस्ट। और फिर इधर से ही देखोगे आप तमिलनाडु से लेकर ये आंध्र प्रदेश, ये होता है कोरोमंडल कोस्ट। और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ये उड़ीसा तक, ये वाला, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार। तो ये हमसे कोस्टल पूछे जाते हैं। तो 4 कोस्टल हैं हमारे पास में, बहुत ही आसानी से आप
देख सकते हो एक एक चीज़ को बहुत ही इससे दिखा रखा है आपको। ये है नॉर्दर्न सरकार, ये वाला कोरोमंडल, ये इतना सा मालाबार कोस्ट और ये वाला हमारा जो है कोंकण कोस्ट। फिर हमें देखने को मिलते हैं इंडिया का रिवर्स, तो नॉर्दर्न रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। तो पहले देखो नॉर्दर्न रिवर्स, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है ब्रह्मपुत्रा रिवर, जो कहाँ से निकलती है हमारी, तो तिब्बत से निकलती है, इधर से होते हुए आई और ये बांग्लादेश होते हुए पानी ड्रॉप आउट कर दिया गंगा के साथ में मिलकर, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर गई। इधर से ही फिर निकलती है इंडस रिवर, ये ऐसे होते हुए आकर अरेबियन सी में अपना पानी ड्रॉप आउट कर देती है। गंगा आपसे पूछी जाती है, तो ये है गंगा। गंगा गंगोत्री से निकलती है और बाद में जाकर आपकी महानदी रिवर यानी कि हुगली और होते हुए बे ऑफ बंगाल में पानी ड्रॉप आउट कर देती है। आपसे फिर पूछी जाती है पेनिनसुलर रिवर, तो देखो आपको पेनिनसुलर रिवर देखने को मिलती हैं। तो देखो ये आपको दिख रही है कि नर्मदा रिवर निकलती है आपकी मध्य प्रदेश यानी कि ये हमारी मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक जहाँ से निकलती है। फिर इसी के नीचे देखो बिल्कुल जस्ट ताप्ती रिवर ये कहाँ से निकलती है हमारी, तो ये सतपुड़ा माउंटेन से निकलती है और ये भी मध्य प्रदेश से है। बिल्कुल इसी के नीचे देखो ये गोदावरी रिवर, तो गोदावरी रिवर महाराष्ट्र से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर अपना पानी ड्रॉप आउट कर देती है, गोदावरी। इसी के नीचे आपको देखने को मिलेगी कृष्णा रिवर, तो कृष्णा रिवर निकलती है ये भी महाराष्ट्र से। इसके ही नीचे आपको देखने को मिलेगी ये देखो कावेरी रिवर कहाँ से निकल रही है, कर्नाटक से निकल रही है, कर्नाटक से। फिर हमें देखने को मिल रही है महानदी, ये महानदी। अब पॉइंट देखिए कहाँ पर है, महानदी आपकी छत्तीसगढ़ से। तो ये हमारी कौन सी है, ये है पेनिनसुलर रिवर्स। फिर हमसे पूछी जाती हैं लेक्स, तो देखो लेक्स हमसे जो पूछ रही हैं वो पूछ रही हैं वुलर लेक कहाँ पर है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर में। फ्रेश वाटर लेक है। सांबर लेक, तो देखो सांबर लेक कहाँ है, राजस्थान में। सॉल्ट वाटर लेक, चिलिका कहाँ है, ये उड़ीसा में। और आपको ये देखो बिल्कुल पुलिकट देखने को मिल रही है, तो पुलिकट कहाँ पर है आपको, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बिल्कुल कॉर्नर पर देखने को मिल रही है पुलिकट लेक। तमिलनाडु और आपका जो कह सकते हो तमिलनाडु और हमारा आंध्र प्रदेश, उसके बिल्कुल बॉर्डर पर देखने को मिल रही है। तो 4 लेक है हमारी, वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर, सांबर लेक राजस्थान, सॉल्ट वाटर लेक है, ये फ्रेश वाटर लेक है। नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डिनोट द फ्रेश वाटर लेक, तो वो कौन सी है, वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर। डिनोट द सांबर लेक, तो वो कहाँ है हमारी, राजस्थान में, सॉल्ट वाटर लेक। चिलिका उड़ीसा में। पुलिकट बिल्कुल बॉर्डर पर देखने को मिलेगी, तो वो आपके मिलती है देखने को लिए, यानी कि जिसको कह सकते हो हमारा जो स्टेट है हमारा, एक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो और इसके अलावा आपसे जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी से। तो पॉपुलेशन डेंसिटी से आते हैं, तो देखो सबसे पहले हमें अपना इंडिया का मैप देखना पड़ेगा। तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी से पूछा जाता है वो यही तो पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से स्टेट की है। तो देखो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, वो है बिहार की। ये रहा आपका बिहार, उत्तर प्रदेश के बिल्कुल बगल में बिहार, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा इसकी है। फिर पूछा जाती है सबसे कम कौन से पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो वो देखो ये रहा, ये लीस्ट है अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल कॉर्नर का टॉप से। तो ये अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। ऐसे ही हमसे पूछी जाती है सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यूनियन टेरिटरी में, तो वो हमारा प्यारा दिल्ली, ये आपको देखने को मिल रहा है, मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ये रहा दिल्ली, इसकी सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। इसके अलावा सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी अगर पूछी जाए आपसे यूनियन टेरिटरी में, तो ये रहा अंडमान निकोबार।
और अगर सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन पूछी जाए तो हमारा उत्तर प्रदेश, ये देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये थे आपके मैप, इससे बाहर आपके मैप नहीं आने वाले हैं। तो सारे मैप जो भी आपके हो सकते थे, मैंने सारे मैप आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दिए हैं और आपके 5 नंबर यहाँ से बन जाते हैं। तो आपका जो पेपर है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करके आइए। सारे मैप की क्वेरीज आपकी सॉल्व हो चुकी है, इसको बार बार देखिए और आपके मैप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।